नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, छठ पूजा को लेकर आप में से कई लोगों का मुझे कई प्रकार का मेल आया है। जैसे कि आप में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि छठ पूजा की जो थाली यानी कि धूप थाली अलग से जो है आप दिखा दीजिए, ताकि छठ पूजा के जो अर्घ आदि दिया जाता है उस समय हम लोग आरती आदि भी जो है उस माध्यम से कर सके। तो आप जो है ऐसे धूप थाली किस तरीके से जो है धूप आदि रखे जाएंगे थाली में और कैसे आरती करेंगे वो भी आप थोड़ा बता दीजिए। और छठ के ऊपर जो है मतलब धूप में क्या क्या दे इसके बारे में भी आप लोगों का सवाल आया है। तो आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है छठ पूजन अगर कर रहे हैं तो छठ महापर्व में आप 7 प्रकार की धूप में से क्या क्या देंगे। सप्त धूप जो है वो छठ के लिए अगर आप देते हैं, सूर्य उपासना यानी कि सूर्य पूजन के लिए अगर जो है आप 7 प्रकार का धूप इस्तेमाल करते हैं अर्घ आदि देने के समय धूप नैवेद्यम की तरह जो है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि धूप सेवा आदि दिए जाते हैं। छठ के थाली आदि देखिए, छठ के जो आप धूप थाली आरती के लिए आप बनाना चाहते हैं यानी कि सजाना चाहते हैं, उसमें आप एक काम कर सकते हैं कि घृत वाले पंच या सप्त दीपक अगर आपके पास है, वो पीतल का भी आप ले सकते हैं या फिर छोटे छोटे जो दीपक है वो भी आप ले सकते हैं। बिहार में मैं देखता हूँ कि वो दीपक अलग अलग लिए जाते हैं, उसमें धुनुची आदि रखे जाते हैं। तो आप जो है धुनुची ले लीजिए और उसके साथ 7 दीपक या पंच दीपक आरती के आपके पास जो भी है वो आप रख लीजिए। और उसमें जैसे कि चावल आदि, हल्दी आदि, कुमकुम आदि, चंदन आदि, पुष्प आदि, कमल पुष्प आदि, वो सब कुछ ना आप बहुत अच्छे तरीके से सजा लीजिए। और उसके बाद जो है आप उस थाली के माध्यम से आरती कर सकते हो। उसमें एक नारियल भी आप जो है ना रख सकते हैं। असल में क्या होता है दोस्तों, दिवाली की बाद ही असल में छठ आ जाता है और दिवाली में पूजा आदि के बाद ये सारे वीडियो ना, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके फिर जो वीडियो बनाना पड़ता है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये बनाना। और सच कहूँ तो मुझे जो है ना छठ पर्व के ऊपर जो है संपूर्ण जानकारी नहीं है। वैसे मेरे कई सारे जो दोस्त या फिर जान पहचान के जो हैं वो पूर्वांचल आदि से आते हैं। वैसे पूर्वांचल से जो मेरे दोस्त आते हैं उनके वहाँ पर छठ का उतना चलन नहीं है, उनके कुछ रिलेटिव्स के वहाँ होते हैं। पर बिहार से, झारखंड से भी हमारे बहुत से जान पहचान और मेरे कुछ दोस्त भी हैं, उनके वहाँ पर जो है ना उनके गांव में किए जाते हैं। पर वो लोग यहाँ पर रहते, यहाँ पर उस तरीके से कुछ नहीं करते। वो लोग घर पे ही आरती आदि बस करते, वो थाली रखना, ठेकुआ बनाना आदि, उसका भोग लगाना और आरती आदि करना, यही सब कुछ वो करते हैं। बड़े तौर पर जो छठ महापर्व होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बहुत निष्ठा के साथ वो करना पड़ता है, तो इसलिए जो है वो लोग ना घर पे उसका आयोजन अलग से नहीं करते, बस आरती आदि, प्रार्थना आदि ये करते हैं। छठ पूजा जो है मतलब छठ महापर्व जो है, हमारे प्राचीन जो लौकिक पूजा यानी कि हर कोई अपने आप पूजा करने की पद्धति में से जो है ना, छठ आज भी जो है उस पूजा के आप प्रतीक बोल सकते हैं। या फिर ये कहा जा सकता है कि हमारे अपने आप यानी कि लौकिक पद्धति से ये जो अर्घ देना या आरती आदि करना, वंदन करना, मंगल गीत के साथ जो है भगवान को आवाहन आदि करना, ये जो हमारी परंपरा है, लोक परंपरा या फिर लौकिक परंपरा से जो है ना देव आराधना या फिर पूजा पद्धति जो है छठ, उसका एक बहुत बड़ा जीता जागता सुंदर सा उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे लौकिक पद्धति की पूजा आदि आज तो लुप्त ही हो गए हैं। हमारे शास्त्रीय नियम आदि के साथ जो है लौकिक पूजा पद्धति भी कितना महत्वपूर्ण हुआ करता था हमारे सनातन धर्म में जो है छठ उसका प्रतीक है। छठ जो है इसीलिए महापर्व है, लौकिक पूजा पद्धति का महापर्व मैं तो छठ पूजा को कहूँगा। पर दुख की बात यह है कि मैं पूर्वी भारत का होकर भी अभी भी मुझे छठ के बारे में, क्योंकि मैंने ना जितने लोगों से इसके बारे में पूछा है वो खुद भी इस बारे में उतना सही तरीके से नहीं बता पाते हैं। ये होता है नहाए खाए, ये जो सारे नियम आदि होते वो तो बता देते हैं, पर एक्चुअल में उसके जो सिस्टम बाय सिस्टम जो क्या होता है। और मेरा क्या है कि जब आप कंप्लीटली नहीं बताएंगे किसी चीज़ को या फिर मैं नहीं जान लूँगी,
उससे पहले ना उस विषय को लेकर संपूर्णता से मैं कुछ बता नहीं पाता हूँ बहुत सुकून के साथ जो है। तो इसलिए जो है छठ पूजा के ऊपर अलग से जो वीडियो आती मैं नहीं बनाता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछले बार भी मैंने जैसे कि आप लोगों को धूप के ऊपर वीडियो दिया था दोस्तों। पर क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को पूरी तरीके से नहीं जाने ना, तो उसके बारे में बहुत सारे शायद बनावटी बातें चले आते हैं, तो मैं वैसे वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए जो है मैं छठ पूजा के बारे में अभी भी जो है मैं इस बार भी बहुत सारे लोगों से बात की, उन्होंने थोड़ा थोड़ा मुझे बताया समझाया। कोशिश करूँगा अगले साल जो है आप लोगों को ये छठ पूजा की दूध थाली आदि जो है वो आप लोगों को ज़रूर बता पाऊँ। अगर जो है हम लोग अगले साल तक जो है हमारा ये चैनल चलता है, आप लोगों का साथ रहता है, तो बहुत सारे भाइयों ने मुझसे लिखा है कि दादा आप जो है आप छठ पूजा के बारे में नहीं दिखा रहे, तो आप जो है, ये पिछले साल भी ये सवाल मिला था मुझे कुछ लोगों से कि आप जो है आप भी बिहार की संस्कृति को इग्नोर कर रहे हैं क्या। तो पहली बात, बिहार की संस्कृति को यहाँ पर इग्नोर करने की कोई विषय आया ही नहीं है। मैं यहाँ पर जितने लोगों से बात करता हूँ मेल में, वो ज़्यादातर बिहार और यूपी से आते हैं, क्योंकि मेरे चैनल जब से मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे साथ एकदम पहले समय से जो लोग जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर यूपी और वो ज़्यादातर जो है ना दोस्तों वो यूपी और बिहार से ही आते हैं। तो यहाँ पर तो किसी भी प्रकार से जो है किसी को इग्नोर करने की कोई विषय ही नहीं है। मैं तो कहूँगा कि मेरा चैनल आज जैसे कि मान लीजिए आज 12,000 हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, 15,000 यानी 13,000 15,000 की तरफ जो है हम लोग जा रहे हैं। तो उन लोगों का सपोर्ट, जो लोग पहले सपोर्ट करते हैं जो पहले ही दिनों में ये होता है, मुझे ये सर्दी के समय ये जो होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा बातें करने जाऊँ, आज दिन भर बहुत ज़्यादा दूसरे विषयों के ऊपर भी बातें कर रहा हूँ, तो मेरा ये खांसी आदि जो है वो कॉमन हो जाता है, बहुत गला सूख जाता है मेरा। तो बिहार आदि और यूपी के लोगों के बिना जो है ना मेरा ये चैनल इनकम्प्लीट होता, क्योंकि आज जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर आप लोगों के साथ ये धूप धुनुची आरती के वीडियोस बना रहा हूँ, वहाँ पर शायद मैं कभी नहीं पहुँचता। अगर जो है एकदम देखिए प्रथम में जिन लोगों का सपोर्ट मिलता है ना, एकदम फर्स्ट स्टेज में, वो बहुत ज़रूरी होता है। उस समय मैंने जितने लोगों का सपोर्ट पाया है एकदम प्रथम में, वो ज़्यादातर बिहार और यूपी से, पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मेल करते तो वो लिखते थे बनारस से, इलाहाबाद से और गोरखपुर से, बहुत ज़्यादा लोग पटना से, बिहार के और भी दूसरे कई सारे जगह हैं, दरभंगा आदि, इन जगहों से भी जो हैं मेरे कई सारे दोस्त हुआ करते थे। वो लोग आज भी मेरे साथ हैं, आज भी एक जैसे ही जो है ना हमारे साथ बने हुए हैं। तो इग्नोर करने का कोई विषय ही नहीं होता, और इग्नोर क्यों करूँगा। पहली बात जो है, बिहार की संस्कृति भी जो है भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं ये सारी छोटी प्रादेशिक मानसिकता या फिर ऐसी छोटी सोच में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता हूँ कि ये संस्कृति बड़ा है वो छोटा है, ये वो, इस प्रकार का मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखता हूँ दोस्तों। इस वजह से अब देखिएगा मैं दक्षिण उत्तर सभी जगह के जो है ना संस्कृति को लेकर हमेशा काम करने की कोशिश करता हूँ। अब हाँ, हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें छूट जाता है, कुछ चीज़ें शायद मैं हर समय जो है सही तरीके से नहीं बता पाता हूँ, पर मेरा कोशिश यही रहता है कि पूरे भारत की सर्व भारतीय संस्कृति जो है धूप धुनुची आरती चैनल में आप लोगों को दिखाई दे, क्योंकि धूप धुनुची आरती जो है वो सर्व भारतीय पूजा पद्धति का ही एक अंश है। अब जो है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सप्त धूप जो है वो आप छठ पूजा के लिए क्या देंगे। ये सारे विषय ना थोड़ा बताना ज़रूरी होता है पहले पहले, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन होता है इन सारे विषयों को लेकर। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, मैं समझ सकता हूँ लोगों की थोड़ा बहुत नाराज़गी होती है कि जब जो है वो लोग मुझे मेल कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो वो लोग उन लोगों को लगता है कि मैं शायद इग्नोर कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं भाई, मैं किसी को इग्नोर नहीं करता हूँ, बिल्कुल इग्नोर करने की कोई विषय ही नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल कोई विषय नहीं है यहाँ पर इग्नोर करने की। आप लोग बिहार, ये बात आप लोग मतलब दिमाग में बिल्कुल लाई ही मत कभी।
बिहार को इग्नोर करना आदि ये सब कुछ कैसी बात है? ये बिल्कुल गलत सोच है। बिल्कुल ऐसे सोच मत रखिए बिल्कुल भी। सभी समान हैं। भारतीय संस्कृति सनातन हिंदू संस्कृति का हम सभी हिस्सा है। तो इसमें बिहार, बंगाल, बनारस, ये सारी चीज़ें, हाँ, प्रादेशिकता की सुंदरता होती है, वहाँ की चीज़ों की, वहाँ की वस्तुओं की सुंदरता होती है, बस उतना ही। प्रादेशिकता को इतने बहुत बड़े हमें ना इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहिए कभी भी। जो है हमें अपने प्रदेश की संस्कृति का पालन ज़रूर करना चाहिए, पर प्रादेशिकता में हमें बहकना नहीं चाहिए और उसे लेकर किसी भी प्रकार की कोई गिल्टी या फिर उसे लेकर गर्व करके दूसरों को छोटा करना, मैं इन सारी चीज़ों में बिल्कुल यकीन नहीं रखता हूँ। सूर्य देव को जो है आप मतलब सूर्य पूजा जो है, छठ पूजा में आप जो है सूर्य देव को जब आप अर्घ दे रहे हैं तो धूप नैवेद्य में या फिर धूप सेवा आदि के माध्यम से जो है आप सूर्य देव को राल, गुग्गुल, ये ना छठी मैया की जो पूजा होती है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि छठी मैया की पूजा उनके वहाँ पर जो है ना मूर्ति में भी किया जाता है। मुझे तो एक्चुअली ना ये रिचुअल सच में नहीं पता कि छठी मैया की मूर्ति में भी पूजन आदि होता है या नहीं। अगर आप लोगों को पता है इस विषय में तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ना मेल करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो आप जो है छठ पूजा में आप राल, जो पीले वाले राल है वो लीजिएगा, मूंगफली आप लीजिएगा, उसके साथ जो है अगरू लीजिएगा, पीत चंदन आप लीजिएगा। पीत और लाल दोनों प्रकार के चंदन ही इसमें आप ले सकते हैं। पीत और लाल चंदन लीजिएगा, उसके साथ साथ घृत लीजिएगा, कमल गट्टे जो है वो आप ले लीजिएगा और उसके साथ जो है आप जो सलाई गुग्गुल कहा जाता है, सरल गुग्गुल या शल्य की कहा जाता है, वो आप लीजिएगा। इसके जगह पर शर्करा भी लिए जा सकते हैं। तो आपको राल लेना है, आपको गुग्गुल लेना है, आपको अगरू लेना है, आपको चंदन लेना है, आपको घृत लेना है, आपको कमल गट्टे लेना है, आपको जो है शल्य की या फिर सरल गुग्गुल लेना है, या फिर जो है आपको शर्करा जो है उसका आपको इस्तेमाल करना है। इससे जो है आप धूप नैवेद्यम आदि जो है वो कर सकते हैं। धूप नैवेद्यम, धूप सेवा आदि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं छठ पूजा में वो आप कर सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ आप आरती जो करना चाहते हैं, धूप आरती, धूप थाली में जो आरती करना चाहते हैं उसमें ना आप राल, गुग्गुल, अगरू, चंदन और घृत, ये 5 वस्तु जो है ये आप इस्तेमाल करिए। राल, गुग्गुल, अगरू, चंदन, पीत चंदन जो होगा वो इस्तेमाल करिए और जो है घृत, ये इस्तेमाल करते हुए आप जो है आरती करिए। तो सप्त धूप जो है वो आप करिए छठ पूजा में, और उसके साथ साथ जो है ये जो 5 मैंने धूप बताया, राल, गुग्गुल, अगरू, चंदन, घृत जो है ये भी जो है आप आरती जब आप करेंगे, धूप आरती जब आप करेंगे तब उसमें आप इस्तेमाल करेंगे। तो सप्त धूप में राल, गुग्गुल, अगरू, चंदन, घृत, कमलगट्टे और शल्य की या फिर सरल गुग्गुल या फिर शर्करा जो है वो आप इस्तेमाल करिए, या फिर जो है शर्करा आप इस्तेमाल करिए। ये 7 सप्त धूप हो गया। और आरती के लिए जो है आपको राल, गुग्गुल, अगरू, चंदन और घृत, ये 5 प्रकार के जो पंच धूप है वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। ये धूप सेवा, धूप नैवेद्यम के लिए आप सप्त धूप इस्तेमाल करिए और आरती के लिए जैसे मैंने पंच धूप आदि आपको बताया आप वो इस्तेमाल करिए। और अगर आप चाहे तो चाहे मतलब अगर आपको इतना सब कुछ नहीं मिल रहा है, मिल जाना चाहिए, ये सप्तधूप मिल जाना चाहिए आसानी से। अगर नहीं मिल रहा है तो राल, गुग्गुल और घृत के साथ, राल गुग्गुल के साथ अगर अगरू मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगरू ना तेल नहीं होना चाहिए। अगरू बहुत सारे लोग तेल का इस्तेमाल करते, नहीं, वो वाला नहीं, सेंट नहीं, अगरू का जो काष्ठ होगा वो इस्तेमाल करना चाहिए। राल, गुग्गुल, अगरू और घृत जो है वो आप धूप नैवेद्यम आदि, आरती आदि सभी में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको सप्त धूप आदि नहीं मिल रहे हैं तो इस प्रकार से जो है आप लोग छठ पर्व मनाइए। छठ पर्व में धूप आदि इस प्रकार से आप करिए दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई जो है दोस्तों।